ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में जो एक व्यापी स्वरूप है शंकर का, उनको जानने के लिए गीता में आए हुए श्लोकों का उल्लेख और इसके अलावा रिवीजन के टॉपिक में परम पिता का नाम और रूप और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है यज्ञ की स्थापना या इस सृष्टि की शुरुआत यज्ञ के द्वारा होती है, तो वो यज्ञ की स्थापना किनके द्वारा होती है, इस संबंधित आया हुआ श्लोक। सृष्टि की शुरुआत रुद्र ज्ञान यज्ञ से होती है, तो उसकी शुरुआत किनके द्वारा होती है और किस तरह से। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो फोन अनम्यूट है किसी का? बोललाम तो हेलो हेलो हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 13,702। ठीक है, बताइए। शिव बाप जिसमें शिव बाप के मुकर्रर रथ अर्जुन ही शंकर है, जो भगवान भगवान के प्रति पूरा ही समर्पण किया हुआ है। और बाबा ने कहते हैं जो जो अ, जो संपूर्ण मेरे प्रति समर्पण है, वो मतलब अव्यभिचारी रूप से समर्पण है। याद करते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। तो पूजा पिता के द्वारा इस सृष्टि का मतलब रुद्र ज्ञान यज्ञ का मतलब स्थापन होता है। और श्लोक गलत बताया है आपने। हाँ, श्लोक चलो गलत गलत। बताया है। अच्छा, 4 अध्याय 3 अध्याय 4 है ना? नहीं, 3। हाँ, श्लोक नंबर ठीक से बताइए। 9 अध्याय 29 होगा शायद। नहीं नहीं होगा क्या? नहीं, 7 अध्याय एक 30। एक करके बताएंगे तो कोई एक तो हो ही जाएगा। ठीक, एक्यूरेट बताइए। एक्यूरेट। पूजा पिता ब्रह्मा के द्वारा तो सृष्टि का। अच्छा, बोल रहे हैं जो कर्म कर्म ब्रह्म समुद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर नहीं, कर्म ब्रह्म भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम।
तीनोदय 15 हुआ है ठीक है, दीदी। हाँ ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन ठीक है। ओम ठीक है। शांति। चलो ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। हाँ जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। रोल नंबर 10089। हाँ जी। इसी प्रश्न का उत्तर दो दीदी, जो भी पहले पूछे थे आप। हाँ जी। हाँ, आपने पूछा था ना कि यज्ञ की उत्पत्ति किससे हुई। तो यज्ञ की उत्पत्ति प्रजापिता ब्रह्मा आदि पिता जो है उससे हुई। उसके लिए श्लोक है, तीसरे चैप्टर का 10वां श्लोक है। से तो का 14 था आपने लिखी 10 है, वो है प्रजापिता द्वारा प्रवास प्रजापति। इस यज्ञ की शुरुआत जो प्रजापति सृष्टि का आदि पुरुष है उससे हुई। आवाज आ रही थी? हाँ जी। प्रजापिता ही जो है परम ब्रह्म स्वरूप है। वो आदि पिता भी है, आदि माता भी बनता है। परम ब्रह्म सृष्टि का आदि पिता। और प्रजापिता माना जो यज्ञ की उत्पत्ति हुई तो प्रजा की उत्पत्ति हुई ना प्रजापिता के द्वारा। जो सारी प्रजा का पिता कौन? वही प्रजापिता जो आदि पिता है, जो सृष्टि का आदि पुरुष है, उसके द्वारा हुई। तो प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उसके लिए एक वो बताया था कि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जितना ज्यादा करते हैं बुद्धि में, उतना विचार सागर मंथन करने से नए नए पॉइंट्स निकलते हैं। और जब विचार सागर मंथन करते हैं और जितनी यज्ञ सेवा करते हैं, सेवा करना माना उत्पत्ति करना। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। तो कैसे माना ज्ञान सुनने से, ज्ञान सुनने से ब्राह्मण पैदा हुए ब्रह्मा के मुख से। तो ब्रह्मा ही है जो आदि आदि पिता आदि ब्रह्मा, जिसके द्वारा इस यज्ञ की शुरुआत हुई। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी। अगला प्रश्न है, अर्जुन रथ के सारथी भगवान बने हैं, तो जो उपनिषद में आया हुआ उल्लेख है उसके अनुसार समझाना है। अर्जुन रथ के सारथी भगवान है, तो किस तरह से है, कौन सा रथ है और किस प्रकार भगवान सारथी बनते हैं? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर 27058। हाँ जी। मधुबन बल्लारी। कठोपनिषद में बोला है ना, आत्मानं रतिम विद्धि शरीरम रतमेव च विद्धि, तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहे में च इंद्रियाणि अह्यान्याहो। ना इसका मतलब इसको हम पॉइंट में भी कल बोला, बाबा ने मुरली में पॉइंट जो सिलेक्टेड पॉइंट मिला था उसी में ही बताया था इसको। क्या कहते हैं, गीता का भगवान जो कृष्ण दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, कृष्ण क्या बोला, अर्जुन की रथ में बिठा के वो ज्ञान बताया, ऐसा दिखाता है। वो क्या, शरीर रूपी रथ को ही इधर शरीर को ही रथ कहा है कठोपनिषद में। वो स्थूल रथ दिखाया, मतलब दिखाए तो चित्र में तो ऐसा दिखाया, पर स्पष्ट रूप से वो उसका व्याख्या नहीं बताई। उसको शरीर रूपी रथ ही सच में स्थूल लकड़ी का रथ की बात नहीं है, ये शरीर ही। भगवान जब आता है, ये अर्जुन रूपी जो ज्ञान का अर्जन करने वाला नंबर 1 जो अर्जुन है, अव्वल नंबर की, वही अर्जुन का शरीर रूप रथ में आता है। उसका शरीर का मतलब उसका आत्मा को ही वो उसको आत्मा आत्मा है ना, आत्मा ही इसको, बुद्धि को ही इसको वो सारथी बनाते थे। मतलब वो अर्जुन सब उनको बुद्धि को उनके ऊपर ही छोड़ देता है, वही बुद्धि को कंट्रोल करता है। हेलो। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है,
यह भगवान को योग युक्त होकर के जानने की बात श्लोक में आई हुई है, तो उस साकार माध्यम को जानना है, इस संबंधित श्लोक बताना है। भगवान को योग अर्थात किस प्रकार किस रूप में जानने की बात श्लोक में आई है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 27988। हाँ जी। बाप तो आते हैं लेकिन वो तो निराकार है, उनको एक साकार माध्यम दरकार, साकार शरीर दरकार। वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए 18 का 64 में है, सर्वगुह्यमं भूयः शृणु मैं परमं वचः इष्टः असि में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हिमे। नहीं, हाँ हिमे। तो हितम। हितम हितम। तो यही जो अर्जुन, जो शंकर वाली आत्मा है, जो ज्ञान रूपी अर्जन करने वाला, जो पुरुषार्थ करने वाला जो है, वो ज्ञान योग के पुरुषार्थ से आगे चला जाता है। वही ही शंकर है, वही ही शिव के साथ शंकर जुड़ा जाता है, वही ही जो ऐसा प्राप्ति करता है, वैसा ज्ञान धारण करता है, 100% ज्ञान धारण करता है, जिसको एक व्यापी स्वरूप भी दिखाया गया है, उसी को ही शिवलिंग कहा गया है। शिवलिंग माने जो इंद्रियों होते हुए भी वो अव्यक्त रूप स्टेज धारण कर लेता है, इंद्रिय होते हुए भी वो कुछ भी नहीं करता है, वो कोई रस नहीं लेते हैं। वही ही ज्ञान योग के माध्यम से आगे चले जाते हैं, उनको ही कहा गया है। ठीक है। प्रश्न ये पूछा था कि योग युक्त होकर के जानना, तो किस प्रकार किस रूप से जानना है, ऐसे बात पूछी हुई है, तो उसके लिए श्लोक बताइए। 9 का 29 बहन जी। वो तो ऐसे बोला है, जो अव्यभिचारी भाव से याद करते हैं वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। अव्यभिचारी याद की बात आई, यहाँ प्रश्न है जानने की बात। और जानने की बात, हाँ 6 का 20 में है बहन जी। 6 का 20 में भी है, जो हम लोग आत्मा में संतुष्ट होकर, आत्मा में संतुष्ट होकर जो शंकर आत्मा में आनंदित होकर भगवान को याद करते हैं, और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ करके वो शिवलिंग बन जाते हैं। और 6 का 21 में है, 6 का 21 में है, सुखम अत्यंतिकम यत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। जो भौतिक भाव से भी ऊपर चले जाते हैं, उठी अवस्था में स्थिति शंकर सहित परमपिता शिव को जानना ही अधिदेव सहित जानना है। तो मैंने ये जो प्रकृति तत्वों को विचलित नहीं होते, प्रकृति तत्वों को विचलित नहीं होते और ऊंची अवस्था बना लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख ग्रहण करते हैं। ऐसी ही शंकर है जो अतीन्द्रिय सुख भोगता है ज्ञान और योग के द्वारा, और इस दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं भोगते हैं। माता जी आपका मधुबन बताइए। झरसुगुड़ा मधुबन उड़ीसा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न सेम यही है, भगवान को जानना अर्थात किस रूप में जानने की बात श्लोक में बताई है। एक्यूरेट श्लोक नंबर बताइए, किस रूप में भगवान को यथार्थ रीति जानने की बात श्लोक में आई है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। ये श्लोक है 7 का 30। हाँ जी। हाँ, इसमें बताया कि जो श्लोक है, आधिभूत धिदेवं मम साधि यज्ञ चमे विदु। इसका मतलब है कि मुझे आधिभूत और आधिदेव और आधि यज्ञ सहित जो जानता है, वो कैसे आधिभूत है, कैसे आधिदेव है और कैसे आधि यज्ञ है। मैंने आधिभूत माना जो पुरुषार्थी जीवन है अर्जुन का, आधिदेव वो जो पुरुषार्थ संपन्न कर लेता है, विष्णु पद पा लेता है, और आधि यज्ञ माने इसके द्वारा परमपिता शिव ऐसे यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। जैसे कि अहम बीजम प्रदम पिता, मैं
माने ज्ञान का बीज डालते हैं, उनके द्वारा ही रुद्र यज्ञ स्थापन होता है। और वो जब फिर माने पहले तो राम बलि आत्मा चला जाता है ना, फिर यज्ञ में जब आता है वो कैसे पहले प्रजापिता है और फिर प्रजापति बनता है, उसको ही जो जुग जुग होकर जानते हैं वही वास्तव में उनको जानने वाले हैं। ठीक है, बताया मत। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इसका स्पष्टीकरण हमने समझा था। अभी माता जी ने तो बताया ही है, एक बार इस प्रश्न को श्लोक के उल्लेख के साथ फिर से बताइए। अधिभूत अर्थात क्या, अधिदैव अर्थात क्या और अधियज्ञ अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 29264 धनौरी मधुबन। हाँ जी। हाँ, दीदी अधिभूत का तो या अधिभूत का तो भी शरीर, अर्जुन का जो शरीर है, अच्छा, अधिभूत का मतलब बता दीदी, जो शरीर समेत अर्जुन का शरीर है उस समेत जानना, तो अधिभूत बताया है। और आदिदेव बताया है, जो शरीर, जिस शरीर में आत्मा प्रवेश करे वो शयन रूपी शरीर को अधिदेव कहा। और आदिपति यज्ञपति बताया है नहीं, जो यज्ञपति जो यज्ञ प्रजा का रक्षक हो उसको यज्ञपति बताया है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न फिर से सेम यही, इन 3 शब्दों का श्लोक के उल्लेख, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया? शांति। ओम शांति। ओम शांति। हेलो मैम। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 19,545 खगड़िया। उत्तर बताइए माता जी। अधिभूतम क्षर भाव पुरुष जो अधिदैवम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहभृताम वर। अधिभूत का अर्थ ही है क्षर भाव, ब्रह्मा से कृष्ण चंद्रमा, और अधिदैव का अर्थ है पुरुष अर्थात शरीर रूपी में शयन या आराम करने वाली आत्मा विष्णु आदि नारायण। विनाशी पतनशील भाव से भरे अर्जुन के साकार रथ कलयुग में प्राप्त अर्जुन का अंतिम 84वें जन्म का तामसी पतित सहित परम पिता परमात्मा को जानना ही अधिभूत जानना है। और तब अर्जुन की आत्मा ज्ञान एवं योग के पुरुषार्थी रूप शंकर मन आत्मा में ही आनंदित रहती है। ओम शांतिवान। ओम शांति। हाँ ठीक है मतलब। ओम शांति। हिरण्यगर्भ अर्थात क्या और वो स्टेज कब
हमने समझा था इसके लिए। तो और एक किस प्रसंग में हिरण्यगर्भ की बात यहाँ बताई है इस टॉपिक में, उसके साथ पॉइंट के साथ हिरण्यगर्भ का अर्थ बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 24548 हाँ जी, ढेंकानाल। हाँ जी। जी हिरण्यगर्भ तो बताया, पॉइंट में बताया है उसमें बताया है कि त्रिरंगा जो पताका में उच्च उच्च में शरीर रूप कपड़ा रूप में देखा है केसरी लाल रंग को शंकर की यादगार में। वो पुरुषार्थी है, वो तो शंकर 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 पुरुषार्थी है, तो उच्च तो उच्च नहीं है। जब ये आत्मा बन जाती, तो पुरुषार्थ करके आत्मा बन जाती, तो शरीर द्वारा संपूर्ण याद याद में रहते, तो सोना जैसे निरोगी कंचन काया बन जाता है। तो उस मूल उसको शास्त्र में बोला है सोना बा हिरण्य गर्भ। तो वो जब पावन आत्मा के साथ संग करता है, पावन बन जाता है, तब हिरण्य गर्भ बन जाता है। गीता में भी बोला है मम जोनि महत ब्रह्म तस्मात् गर्भ दधामि हम। वो बड़ी तो बड़ी माता भी है, वो परम ब्रह्म। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है अर्जुन और शंकर, ये कब की अवस्था के नाम है? अर्जुन नाम कब दिया जाता है और शंकर नाम कब दिया जाता है, या ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्वों के अलग व्यक्ति के नाम है या एक ही व्यक्ति के नाम है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं उनके फोन अनम्यूट है 2। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति माता जी। हाँ दीदी, क्या था प्रश्न? प्रश्न ये है अर्जुन और शंकर, ये दो अलग व्यक्तियों के नाम है या एक के ही नाम है? तो किस प्रसंग की बात है जो अर्जुन और शंकर ये नाम पड़ता है? ये एक ही शरीर के नाम है दीदी। वैसे तो अर्जुन तो जब शरीर रूपी रथ बताया है, अर्जुन के रथ में प्रवेश करके भगवान जब गीता का ज्ञान देते हैं। और शंकर तो तीन आत्माओं का संकरण है, मिश्रण है, शंकर उसे कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो कल टॉपिक हमने समझा, यहाँ कुछ अलग परिभाषा बताई है अर्जुन और शंकर के नाम की। अर्जुन तो ठीक है, लेकिन शंकर कब बनता है? अर्जुन ही शंकर कब बनते हैं? वो ठीक से सुना नहीं दीदी मैंने। अच्छा, ठीक है माता जी। और प्रश्न पूछना दीदी। जो जगत परम पिता के पिता, बारे में जो सृष्टि प्रक्रिया। आप परम पिता शिव के रूप के लिए हम जो सर्वात्माओं की पिता इस टॉपिक में बताते हैं, वो बात बताइए। रूप के बारे में क्या क्या समझा सकते हैं? अरे दीदी, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग संस्कृति अपना लेते हैं, जो अलग अलग रूप से मानते हैं सब। कोई
उसमें गोपेश्वरम में भी कृष्ण को राम की पूजा करते हुए दिखाया है, और शिवलिंग के रूप में भी मानते हैं, अलग अलग रूपों में मानते हैं, सब कृष्ण के रूप में मानते हैं। जैसे गोदियों में भी गोल बटिया के ऊपर रखकर उसको याद करते हैं, और मुसलमानों में भी काबा में जाते हैं, उसको चुनते हैं, उसको ही मानते हैं, स्वरूप अलग अलग रूपों में मानते हैं सब। परम पिता का रूप क्या है माता जी? ज्योति बिंदु है रूप तो दीदी। ज्योति बिंदु के लिए भगवत गीता में कोई उल्लेख आया है कि परम पिता का रूप ज्योति बिंदु है? वो साकार में आकर प्रवेश करते हैं तभी उसका नाम पड़ता है। नहीं नहीं, ज्योति बिंदु है परम पिता शु, इसके लिए गीता में कौन से श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है कि परम पिता का रूप ज्योति बिंदु है? वो ज्योतियों की भी ज्योति है, उसमें है एक श्लोक दीदी, ये नहीं पता कौन सा श्लोक है। ठीक है माता जी, रोल नंबर बताइए। 85-89। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? अर्जुन और शंकर 21 समय के नाम है। फोन अनम्यूट हाँ है? ओम दीदी ओम शांति। शांति। हाँ, VCD पॉइंट में बताया है 2311 में सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन या शंकर। शिवलिंग दिखाई देता है, इंद्रिया है, लेकिन कोई भी सुख लेता नहीं है। एक ही इंद्रिया दिखाई है लिंग रूप में, इंद्रिया पूजी जाती है, ये वही इंद्रिया पूजी जाती है। कोई परम पुरुषार्थी आत्मा है जिनके तन में रथ में भगवान आते हैं। सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन संपन्न रूप गाया जाता है। साकार भी है तो निराकारी भी है। कर्मेंद्रिया जिससे सुख दुख को भोगती नहीं है, देवात्मा हुए है, नहीं देखते हुए न देखना और सुनते हुए न सुनना। वही शिव शंकर एक ही बात, और शंकर और अर्जुन एक ही है ऐसा बताया। पॉइंट की बात तो ठीक है माता जी, कल हमने कुछ एक टॉपिक समझा था जिसमें ये बात समझी थी अर्जुन कब का नाम है और शंकर कब का नाम है। अर्जुन पुरुषार्थ करते हैं तभी उनका नाम है, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ संपन्न होते हैं तभी शंकर नाम पड़ता है। ठीक है माता जी, ओम शांति। हाँ, आगे प्रश्न फिर से रिपीट किया जा रहा है कि अर्जुन का जो रथ है वो रथ किस चीज का बना हुआ है और भगवान उसके सारथी है। ये अगर किसी को समझाना है तो उपनिषद में आए हुए उल्लेख के साथ समझाना है। अर्जुन का रथ और भगवान उसके सारथी है अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 13,562 है दीदी। मधुबन? तनोरी। दीदी मैंने तो ये याद किया है, जो मुझको संपूर्ण श्रद्धा भाव से याद करता है वह मुझ में है, मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही अर्जुन फिर ज्ञान और योग के द्वारा पवित्र पुरुषार्थ करके शंकर कहलाता है, और शंकर बनते हुए शिव समान स्थिति को तीव्र पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेता है। इसकी यादगार शिवलिंग माना जाता है, जिसके लिए एक व्यापी स्वरूप परिचय देते हुए गीता में आया, मुझे अधिभूत अधिदेव एवं अधियज्ञ सहित जो जानता है वह वास्तव में मुझको योग युक्त होकर जानता है। ये सुनाना था दीदी मेरे को तो। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक, ओम ओम शांति शांति। दीदी। अभी कल जो टॉपिक हमने समझा है गीता के भगवान का, उसे
पूरा बताना है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं कीजिए। कल जो गीता के भगवान का टॉपिक हमने समझा है उसे बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 17576 रोहतक मधुबन है दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, ये तो बताया ना कि जैसे कि वास्तु में अन्य धर्मों के जो सभी स्थापक है वह तो निर्गुण और निराकार को मानने वाले हैं, एक तरह के सन्यासी ही हो जाते हैं। तो निराकारवादी तो हैं, लेकिन निराकार को अच्छी तरह से जानते नहीं है, उस बात से तो वो बिल्कुल ही अनजान है। तो इस बात को समझने के लिए महाभारत के जो दृष्टांत दिखाया गया है, बाबा ने उसके बारे में बताया कि जो अर्जुन है, अर्जुन के रथ पर शिव जब भगवान आते हैं तो उसके लिए बाबा ने समझाया है कि शास्त्रों में आया है ना कि आत्मानम रथिनम विधि शरीर रथ में उच्च बुद्धि तु सारथी विधि मन प्रोग्राम में उच्च, यानी कि जो अर्जुन का रथ है वो एक तरह से उसका रथ है जो वो शरीर का मालिक है, और उस शरीर का मालिक कौन है? आत्मा है। आत्मा जो है वो निर्णय शक्ति है, और आत्मा की जो निर्णय शक्ति है वो बुद्धि है, वो सारथी है, और मन जो है वो लगाम है। और उसके लिए बताया कि इंद्रियाणी हयाना, वो बाबा ने बताया कि हयानी कहते हैं घोड़ों को। तो जो घोड़े हैं उनको लगाम किसके हाथ में है? वो लगाम जो है वो मन को बताया गया है। तो वास्तव में महाभारत में प्रसिद्ध जो अर्जुन का रथ है वो तो एक साधारण मनुष्य तन की बात है, लेकिन उस तन में जो असली पाठधारी वो तो शिव भगवान है, जो त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा है, वो उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। अर्जुन संपूर्ण रूप से अपनी निर्णय शक्ति बुद्धि को उस शिव में जब लगा लेते हैं, एकदम से उसमें स्थित कर लेते हैं, तो फिर वो समस्त इंद्रियों का जो स्वामी है वो केवल शिव ही उनको इंद्रियों को संभालते हैं। उन्हें अपने शरीर और बुद्धि रूपी सारथी का स्थान दे देते हैं अर्जुन। तो ये जो अव्यभिचारी समर्पण होता है, इस समर्पण के कारण ही जो अर्जुन है उसको ही परमात्मा का मुकर्रर रथ बताया गया है। आत्मा जो है उसको, जो मुकर्रर रथ है उसको ही ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन कहा गया है। पॉइंट में भी बाबा ने बताया है कि केवल सद्भाग्य का अर्जन करने वाला जो अर्जुन है वही फिर जब पूरी हीरो पार्टधारी है, और जो हीरो पार्टधारी है वो क्या करता है, वो पूरी तरह से ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है। और जब इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं तो उसकी यादगार में दिखाया गया है शिवलिंग। वैसे तो शिवलिंग जो है व्यक्त रूप है, लेकिन अव्यक्त रूप यानी कि उसमें भी तो क्या दिखाया गया, दिखाई तो देता है लेकिन अव्यक्त रूप इसलिए बताया गया है क्योंकि इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का सुख वो ग्रहण नहीं करता है, और जो उसके साथ रहते हैं वो भी इंद्रियों का सुख नहीं भोग पाते हैं। तो फिर गीता में इसमें बताया गया है कि जो हे अर्जुन तू मेरा प्रिय है, यानी कि अर्जुन को बार बार प्रिय क्यों बताया गया है? क्योंकि जो अर्जुन है वही शंकर है, और वही शिव समान स्थिति को पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेता है। उसी के लिए फिर एक भगवत गीता में एक श्लोक आया है कि अधिभूतम साधिभूतम देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेत, कि जो मुझे अधिभूत अधिदेव एवं अधियज्ञ सहित जो जानता है वह वास्तव में योग युक्त होकर ही जानता है। तो अधिभूत का जो अर्थ है वो अक्षर भाव, और अधिदेव का अर्थ है पुरुष अर्थात शरीर रूपी पुरी में शयन या आराम करने वाली आत्मा। विनाशी पतनशील भाव से जब अर्जुन का साकार जो रथ है वो उस पतित तन में ही परमात्मा आकर प्रवेश करते हैं, तो परम पिता परमात्मा को जानना ही अधिभूत सहित जानना है। जब अर्जुन की आत्मा ज्ञान योग पुरुषार्थी रूप में शंकर बन जाती है तो आत्मा में ही आनंदित रहती है। तो इस भौतिक भाव से ऊपर की ओर जो उठी हुई अवस्था है वह शंकर सहित परम पिता परमात्मा शिव को जानना ही अधिदेव सहित जानना है। तो गीता में जो अधियज्ञ का अर्थ है वो परमपिता परमात्मा के अहमेव कहते हुए स्वयं को अधियज्ञ कहा है। उसके लिए भी श्लोक आया है ना, आत्मनि तुष्यति, यानी कि जो आत्मा अपनी आत्मा में ही जो आनंदित रहती है। और वास्तव में यज्ञ के जो रचयिता यज्ञ पिता और उसके रक्षक यज्ञपति को ही अधियज्ञ कहा जाता है। किंतु जहाँ गीता में आया है यज्ञ की उत्पत्ति को ब्रह्मा के द्वारा निहित किए हुए कर्म बताए हैं, तो वो किसके लिए बताया गया है? वो बताया गया है परम ब्रह्म के लिए, कि उस जो यज्ञ की जो कर्मों की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के द्वारा हुई है। और जो ये प्रजापति शब्द आया है उसके लिए जो श्लोक में आया है स यज्ञ प्रजत सृष्टा पुरा उवाच,
प्रजापति, यानी कि शास्त्रों में नाम तो आया है प्रजापति का, लेकिन बाबा ने बताया कि वैसे तो जो सब जगह लगाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो बाबा बोलते हैं कि यज्ञ के आदि में प्रजापिता शब्द प्रजापिता जो था वो बीज डालने वाला था, लेकिन उसके बाद तो फिर बीज डालने के बाद तो बाप गुप्त हो जाता है, तो बाद में फिर जब प्रजापति के रूप में जन्म होता है तो फिर उससे प्राप्ति होती है और वही फिर रक्षण करने वाला बन जाता है, इसलिए प्रजापति संपूर्ण स्टेज का ही गायन होता है। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए? जो कल का टॉपिक हमने समझा है, इसी टॉपिक को सार में फिर से बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? 8932 में दीदी। हाँ जी। हाँ, इसमें जो बात आई है कि जो और धर्म वाले हैं उन्होंने अपना अपना धर्म अलग क्यों बना लिया, क्योंकि निर्गुण निराकार जो है उनके एक्यूरेट पार्ट को नहीं समझ पाए, इस कारण वो सन्यासी भी कहलाते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए कठोपनिषद का श्लोक बता सकते हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम प्रथमेव च। माना इसका अर्थ है कि जो शरीर है वो रथ है और शरीर का मालिक रथ ही होता है। तो परम पुरुष शिव जो है वो सारथी बनते हैं जब, माना किसमें सारथी बनते हैं? जो अर्जुन का रथ है, लकड़ी का रथ जिसको कहा है, माना साधारण रूप में है इसलिए लकड़ी का रथ बताया है। उस रथ में जब प्रवेश करते हैं तो शिव जब प्रवेश करते हैं तो उस शरीरधारी माना शिव जो है, अर्जुन उनको क्या करते हैं, अपनी मन रूपी लगाम और निर्णय शक्ति रूपी बुद्धि दोनों को सौंप देते हैं शिव को और सारथी का स्थान देते हैं। माना अर्जुन का शरीर साकार तनधारी, उसमें शिव प्रवेश करते हैं। जो माना और धर्म वाले जिस बात को नहीं समझ पाए उस बात को क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में जब भगवान पाठ बजाते हैं उसको भगवान कहा जाता है। तो ये जो अव्यभिचारी समर्पण है अर्जुन का, उसमें और कोई भी समर्थ नहीं हो पाता, इसलिए परमपिता शिव जो है उनको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं और सद्भाग्य का अर्जन करने के लिए अर्जुन ऐसा नाम पड़ जाता है। तो इसके लिए बताया है 9 के 29वें श्लोक में, ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। माना जो संपूर्ण श्रद्धा भाव से उनको याद करता है, शिव उनमें है और वे शिव में है। तो इसी तरीके से माना ये प्रिय हो जाते हैं अर्जुन, इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को प्रिय भी बताया है भगवान का। तो ये प्रिय इसी कारण से बनते हैं क्योंकि पूरे ही समर्पित भाव रखते हैं। और इसके लिए श्लोक बताया है 18 का 64वां कि ये गुह्य ज्ञान किसको बताते हैं? अर्जुन को बताते हैं, इसलिए सर्व गुह्य तमम तमम भूयः शृणु में परमम वच और वक्ष्यामि ते हितम। माना उनके हित के लिए जो बताते हैं अर्जुन को, इसी कारण से बताते हैं। तो अर्जुन, यही अर्जुन जब ज्ञान और योग दोनों का मिश्र पुरुषार्थ करते हैं तब शंकर कहलाते हैं। और ये शंकर जब बनते हैं तो शिव समान स्थिति बना लेते हैं तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर। इनको ही यादगार में भक्ति मार्ग में शिवलिंग के रूप में माना जाता है, जो एक व्यापी स्वरूप का परिचय देते हैं। और ये एक व्यापी के स्वरूप के लिए भक्ति मार्ग में माना भगवत गीता में जो बताया है, साधि भूतम आदिदेव माम साधि यज्ञम च ये विदुह प्रयाण काले अपि च माम ते विदुह युक्त चेतसः। माना मुझे अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित जो जानते हैं वो मुझको योग युक्त होकर जानते हैं। तो अब ये अधिभूत कौन है, अधिदेव कौन है और अधियज्ञ कौन है, इसके बारे में 8वें अध्याय का 4था नंबर श्लोक है, जिसमें बताया है कि अधिभूत जो है वो शरभाव ब्रह्मा के से कृष्ण चंद्रमा है। अधिदेव जो है पुरुष, माना पुरुष कहा है इनको, जो शरीर रूपी पूरी में शयन या आराम करने वाली आत्मा है, जिसको विष्णु आदि नारायण भी कहेंगे। तो इस भाव से बड़े अर्जुन जो है वो 84वां जन्म जो है तामसी पतित तन, माना जो पतनशील भाव है, उसके साथ जो परमपिता परमात्मा को जान लेता है वो अधिभूत को अधिभूत सहित जानता है। और इस पुरुषार्थी रूप को
जब ये पुरुषार्थी रूप शंकर बन जाते हैं, अर्जुन जो आत्मा है साधारण रूप वाली जो पुरुषार्थी रूप शंकर बन जाते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? आत्मनि तुष्यति। और 21 में ये 6 का 20 और 6 के 21 में बताया है कि वो सुख वाली स्टेज को, अतीन्द्रिय वाली स्टेज को पकड़ लेते हैं। तो इस भौतिक भाव से ऊपर की ओर जो उठी अवस्था है, उसमें स्थित जब शंकर सहित परमपिता शिव को जानते हैं, तो अधिदेव सहित जानना है इस तरीके से बताया जा सकता है। तो गीता में जो अधियज्ञ है, बाकी जो अधियज्ञ रह गया, अधिदेव और अधिभूत को तो समझ लिया, अधियज्ञ जो है उसको अहमेव बताया है परमपिता परमात्मा ने, माना स्वयं के लिए बताया है। अब इस यज्ञ के जो रचयिता यज्ञ पिता हैं, उनके रक्षक जो यज्ञ पति हैं, वो अधियज्ञ कहे गए हैं इस तरीके से कि 3 का 14 उसमें ये बताया है यज्ञ कर्म समुद्भव, और 3 के 15 में बताया कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, माना यज्ञ की उत्पत्ति को ब्रह्मा के द्वारा निहित किए हुए कर्म बताए हैं। इसको और स्पष्टीकरण में दूसरा एक और श्लोक है जिससे दोनों बातें समझ में आ जाएगी। 3 का 10वां यज्ञ सह यज्ञ प्रजा सृष्टि पूरा उवाच प्रजापति, माना वहां प्रजा पिता बताया है कर्म ब्रह्मा को, और यहाँ प्रजापति बताया है। तो पहले तो ये समझना है कि ये कौन सी आत्मा, माना जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा है, परम ब्रह्म जिसको कहते हैं, इनके बारे में बताया है। तो इन दोनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रजापति ही परम ब्रह्म स्वरूप है। अब ये जो प्रजा को जन्म देने का जो पार्ट है, वो प्रजापिता ब्रह्मा का, इसको हिरण्यगर्भ परम ब्रह्म यज्ञ पिता भी कहा है, और यज्ञ सहित प्रजा की जो रक्षा करते हैं उसको प्रजापति कहा है। क्योंकि बाबा ने बताया कि प्रजापति जो है, माना जो कार्य संपन्न करता है, जैसे ब्रह्मा के रूप में अगर कहें प्रजापिता का पाठ बजाया, तो उनके द्वारा कार्य तो संपन्न हुआ नहीं, तो जिनके द्वारा कार्य संपन्न होता है उन्हीं का गायन हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में भी दक्ष प्रजापति के रूप से विख्यात हो जाते हैं। शांति। ठीक, अभी हाथ सभी का नीचे किया है, और जिनका कोर्स रेडी है, कोई भी एक कोर्स, सर्वात्माओं का पिता या तो इसके अलावा और कोई भी कोर्स जिन्होंने रेडी किया है, फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो, हाँ, ओम शांति मत। ओम शांति दीदी। हेलो, हाँ ये मत जी। सर्वात्माओं, हाँ सर्वात्माओं के पिता दीदी है, मतलब मानते हैं पर जानते नहीं हैं। एक है ये पिता तो, लेकिन इनको मानते हैं जानते नहीं हैं। तो इसके लिए कहा है कि गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, भगवान तो सबके हैं। भगवान का परिचय भगवान नहीं दे सका और कोई नहीं दे सकता। गीता में भी आया है, न मैं बिंदु सरगणा, मेरे बारे में ना देवता जानते, ना ऋषि जानते, ना कोई भी नहीं जानता। मैं सबका आदिश्वर हूँ, मैं सबका भगवान हूँ। उनका रूप अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जैसे सूर्य के प्रकाश की तरह है प्रकाशित, ज्ञान से पाने के योग्य है, और वो सबके हृदय में विराजमान है। फिर उनका कहा कि अलग अलग धर्मों में उनके अलग अलग नाम है, जैसे एडम, आदम, आदिनाथ, अकाल मूर्त, एक ही आत्मा के लिए आए हैं ये सारे नाम। और फिर हिंदुओं में उसकी मानता है, जैसे राम और कृष्ण दिखाए हैं। राम को भी शिवलिंग की पूजा करते दिखाया रामेश्वर में, और कृष्ण को भी गोपेश्वर में शिवलिंग की ही पूजा करते हुए दिखाया है। तो इसका मतलब कि उनसे भी बड़ा कोई है, इसीलिए तो वो पूजा कर रहे हैं ना। तो इससे बड़ा शंकर है, जैसे कि दिखाया काशी विश्वनाथ में दिखाया है, पशुपतिनाथ में दिखाया है। तो कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि पशुओं की तरह हो जाती है ना, तो मैं उनको समझाने के लिए, नाथने के लिए आता हूँ। पशुपतिनाथ का नाम दिया गया है नेपाल में। और बाबा कहते हैं कि सभी माला के मणके मेरे स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं, और सभी को, जिस तरह नारायण को भी सर्वदर्शन चक्र की प्राप्ति मेरे से ही होती है।
और मुसलमान है जो वो भी मक्का मदीना में जाते हैं और अश्वद संगे अश्वद नाम का जो पत्थर है उसका जब तक चुम्बन ना करे तो वो अपनी यात्रा को पूरे नहीं मानते। और वो भी काला पत्थर है जो संस्कृत में उसको अश्वेत सफेद कहा गया, मतलब संस्कृत में उसका नाम अश्वेत दिया गया है, सफेद नहीं, वो काला रंग का है। और वो भी शिवलिंग की ही यादगार है, मतलब। और क्रिश्चियन है जो वो भी गॉड इज लाइट कम है कि ऊपर की ओर इशारा करके कम है कि सत्य का ईश्वर एक ही है। तो बौद्ध धर्म में भी कहा है कि भाई जापान में चीन में बटियों को रखकर स्टूल पे और उनको एकाग्रत करे है अपनी उसको एक मतलब देखा है अपनी बुद्धि को एकाग्र करे है। और सिख धर्म में भी नानक ने कहा कि निराकार सतनाम कर्ता पुरुष है, भाई ना किसी से बैर रखो ना किसी से वो, मतलब भगवान तो का गाय ना कि सबका मालिक एक है। हिंदू और कहा भी जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो फिर भाई भाई तो जब होंगे जब एक पिता न मानांगे, एक पिता की संतान बनांगे। और इसके लिए भाई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खुला हुआ है, हम उसमें जाकर और ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान और कहीं भी नहीं है, सिर्फ उसी सेंटर पर मिल सकता है। भाई आश्रम तो बहुत जगह खुले हैं, लेकिन ये तो स्कूल है, इसमें छोटे बड़े कोई भी पढ़ सकता है बिना किसी खर्च के। ओम शांति दीदी। ठीक है हेलो। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? नेपाल से किसी माता जी का फोन अनम्यूट है? अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। ओम शांति 16/4/85। बताइए माता जी। हाँ जी। सर्व आत्माओं के पिता है ना, परम पिता परमात्मा शिव निराकार कल्प के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं तो मुकर्रर रथ राम वाली आत्मा को ही मुकर्रर करते हैं। प्रकृति से बने हुए शरीर को आधार लेते हैं, पंच तत्व को शरीर को आधार लेते हैं। गीता में आया है प्रकृति में स्वामधिष्ठाय। दृष्टि में पाठ बजाते हुए आत्मा को पावर क्षीण हुआ, इस शरीर में प्रविष्ट होकर उनको ही पावन श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। इसी को ही यादगार यानी शंकर शिव समान बनने का यादगार में शिव को नाम शंकर के साथ जुड़ा हुआ है। और सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में मानते हैं। और इस रूप को ज्योतिर्लिंगम को हर धर्म में मान्यता है। जैसे सनातन धर्म में अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, रामेश्वरम, बबुलनाथ मानते हैं। तो परमपिता परमात्मा को इस एक व्यापी स्वरूप को हर धर्म में मान्यता है। जैसे क्राइस्ट गॉड इज लाइट कहते हैं। गीता में आए है ज्योतिषा मपित ज्योति और आदित्य बड़ा, और भगवान लाइट है, उसमें अंधकार है ही नहीं। जैसे दो लकड़ी घिसेंगे तो आग निकलती है। जैसे क्रास को मानते हैं खड़ा डंडा और शंकर पिता के रूप, और पड़ा डंडा माना पार्वती माता के रूप, यानी माता पिता का शंकर पार्वती का ही यादगार है। और बौद्धि लोग एक गोलो स्टूल में पत्थर, गोलो स्टूल को बटिया में चमकीले पत्थर को देखते हुए मन एकाग्र करते हैं। और सिख धर्म में सदगुरु एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त कोई काल खा नहीं सकता है, शंकर के लिए ही गायन है। अमरनाथ कालोस्मी लोक छे प्रवृत्त और बहुरूपिया शरीरधारी और अग्नि ही रुद्र है। यहूदी लोग अग्नि को भगवान मानते हैं। अग्नि पवित्र होते हैं, प्रकाशित और ऊपर जाने वाले होता है। और सत्यम शिवम सुंदरम सत्य नारायण, इसको ही यादगार में कहते हैं। और राम नाम सत्य है। और मुस्लिम और इस्लामी संघ असबद माना जाता है। और संघ वे असबद माना
वहाँ सफेद है ही नहीं। काला पत्थर को चुम्बन करते हैं। काला पत्थर माना शिवलिंग को यादगार है। मक्का मदीना काबा में जाकर जब तक काला पत्थर को चुम्बन नहीं करते हैं तो तब तक उनका हज पूरी नहीं होती है। सारी काबा में पहले शिवर का मंदिर था, मक्केश्वर नाम का शिवलिंग था, उनको ही इन लोगों ने मक्का मदीना बनाया है। और रात को एक सितारा आएगा, कहते हैं सितारा कौन? वही निराकार परमपिता परमात्मा एक व्यापी रथ में प्रविष्ट होकर स्थापना, विनाश और पालना कराने का यादगार है। इसलिए हर धर्म में परमपिता परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप का स्पष्ट रूप में प्रैक्टिकल में मान्यता है। सब धर्म पिताएं ऊपर की ओर दिखाते हैं। कोई भी धर्म पिताएं मैं भगवान हूँ नहीं कहा है। और अल्लाह अकबर, मैं परम पिता का पुत्र हूँ, क्राइस्ट में ने भी ऐसा बोलते हैं। और एक परम पिता परमात्मा ही ऊंचते ऊंच है, आकर ऊंचती ऊंच ज्ञान देते हैं। ऊंचती ऊंच को संग के रंग से शरीरधारी भी पूरा गुण ले लेते हैं और पूरा गुण शिव का शंकर में आ जाते हैं। शिवलिंग यादगार है। तो संसार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आत्म भाई भाई, हिंदुओं में भी शिवलिंग का ही दिखाते हैं। हर धर्म में ये ज्योतिर्लिंगम का मान्यता है। एक व्यापी स्वरूप परमात्मा को शंकर का ही शिव शंकर का ही यादगार हर धर्म में मान्यता है। दीदी ओम शांति। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। अपना फोन आप नजदीक रखिए तो आपको पता चलेगा आपका फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। ओके, ओम शांति महादेव। ओम शांति बहन जी, 9793 बहन। एक मिनट हेलो। माता जी, आपके पहले और किसी का आवाज आ रहा था। अभी इसके पहले जिन्होंने आवाज ओम शांति बोला है, माता जी रोल नंबर बताइए। अभी और किसी ने ओम शांति बोला था, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? दीदी 8737। ठीक है। मैं मधुबन? कल का बैंगलोर हेब्बगोडी। हाँ जी। दीदी मैं कल का क्लास का वीसीडी पॉइंट्स बता दो दीदी। कल का तो हो गया माता जी, अगर आप कोर्स बता सकते हैं तो बताइए। अभी ठीक है। कोर्स का प्रश्न चल रहा है ना, अगर कोर्स रेडी है तो कोर्स बताइए। नहीं दीदी। ठीक है माता जी, फिर ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? आ रहे तो अपने फोन पे ध्यान दीजिए, टाइम जा रहा है बहुत। जिन्होंने भी अभी हाथ उठाया है अपने फोन पे ध्यान दीजिए। अभी तक कम से कम हेलो। 5। ओम शांति। रोल नंबर? 9572 हाँ लातूर जी। मधुबन। हाँ जी। हाँ, तीन लोग का बताती हूँ दीदी।
माता जी आप तीन पिछले लोग के चित्र। हेलो पिछले हफ्ते हेलो। कोर्स बताए थे क्या? नहीं 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 दीदी। ठीक है माता जी, बताइए। हाँ, तीन लोग को बताती हूँ। तीन लोग के चित्र में सबसे नीचे पृथ्वी है, उसमें उल्टा वृक्ष बताया है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, और उसका बीज सबसे ऊपर शिव है। और उसके ऊपर है आकाश, जहाँ सूरज चांद सितारे दिखाते हैं। उसके ऊपर तीन लोग बताए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये उनकी स्टेज, सूक्ष्म स्टेज की मनन चिंतन मंथन की स्टेज बताया है। तो सबसे ऊपर शंकर को बताया है, ऊंची सबकी ऊंची स्टेज है इसीलिए। और उसके ऊपर परम धाम बताया है, परम धाम में जहाँ हम आत्माएं रहती है, उससे वहां सबसे ऊपर आत्माओं के पिता शिव बताए हैं। तो जितनी जितनी हम अच्छे कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं, उनके परम धाम के ऊपर ऊपर वो नजदीक बताए हैं। और जितने हम भ्रष्ट कर्म करने वाली आत्माएं हैं, वो पृथ्वी की ओर नीचे नीचे बताए हैं। तो यहाँ सब प्रकार की आत्माएं रहती है, वो अपने अपने सेक्शन में दिखाई है। कीटक, पशु, पक्षी, हिंस्र प्राणी, वनस्पति, मनुष्य, सृष्टि के सबके आत्माएं का वहाँ अपने अपने सेक्शन में बिठाए दिखाए है। और फिर यहाँ से फिर आत्माएं जब दिन दिन का काटते, वहां से आत्माएं एक बार नीचे आती है, तो उनको 5,000 वर्ष तक वहां जाने का रास्ता मालूम नहीं होता है। तो इतनी संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? तो यहाँ से आत्माएं आ रही है। और यहाँ भी इतना इतने कोरोना का काल गया है, वहाँ कितनी आत्माएं गए, भूकंप होता है, दुष्काल पड़ता है, तो भी आत्माओं की मनुष्यों की संख्या तो बढ़ ही रही है। तो इसका कारण है कि एक बार यहाँ आत्माएं आती है, तो उनको ऊपर जाने का रास्ता ही मालूम नहीं होता है। और इतने भी कीटकनाशक दवाई निकली है, उनकी भी संख्या क्यों बढ़ रही है? तो एक आत्मा शरीर छोड़ती है, तो मनुष्य भी दूसरा जन्म लेती है, और ये कीटक, पशु, पक्षी, वो भी दूसरा जन्म लेती है, इसलिए संख्या बढ़ रही है। तो फिर आखिर यहाँ जाने का रास्ता कब मालूम पड़ता है? तो जब ये कलयुग में अंत में दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, आसुरी, दुखी, कष्टी होती है, तब परम पिता परमात्मा कलयुग के अंत में 100 वर्ष रहते हैं, कलयुग के अंत के, तब परम पिता परमात्मा एक साधारण शरीर में प्रवेश करके उनके द्वारा हमको राज और ज्ञान का पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जो ये ज्ञान लेते हैं, फिर वह विनाश के बाद जो अच्छे अच्छे आत्माएं वो स्वर्ग में जाती है, और उनके द्वारा स्वर्ग का गेट खुलता है। और जो भी आत्माएं उनका जो भी ज्ञान नहीं सुनती, वो परम धाम में ऊपर जाती है। ओम शांति दीदी। माता जी श्लोक हेलो। एक भी नहीं बताया आपने। हाँ 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 दीदी, मैं भूल गई है। तो जहाँ सूरज चांद है, से ऊपर परम धाम में है बताया है। तो जहाँ आत्माओं का रहने का स्थान है, वहाँ सुप्रीम सोल भी रहते हैं। तो वहाँ इसके लिए गीता में श्लोक आता है कि न तद्भासेते सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और जब वो सृष्टि पर आते हैं, तो तब उसके लिए भी श्लोक बताया है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ठीक ठीक है है माता जी, दीदी। ठीक। हाँ, ओम शांति। आगे और किसी के फोन अनम्यूट है? और भी 2 फोन अनम्यूट है पहले से ही, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 6892 यब्बगोड़ी मिनी मधुबन। भगवान सर्व आत्माओं को पिता एक है, वो उसके बारे में थोड़ा बताऊंगे।
मना वो गॉड फादर है। वो गॉड परमात्मा बाप को सभी दूसरे दूसरे धर्म में अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन अलग अलग नाम होने पर भी ये रूप में हर धर्म वाले मानते हैं। जैसे हमारा भारतीय परंपरा में ज्योतिर्लिंग कहते हैं, रामेश्वरमो इत्यादि मुना रामेश्वर में भी रामानु मना ज्योतिर्लिंग को उपासना किया है। वैसे ही गोपेश्वर मंदिर में कृष्ण के कृष्ण भी वो उनका उपासना करते हैं। इसलिए साबित होते हैं राम और कृष्ण वास्तव में भगवान नहीं है, उनको भी ईश्वर है। ऐसे ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर भी है। मुसलमान कहते हैं मक्का में हज तीर्थ यात्रा करने में जाते हैं। वो मना दीवार में एक पत्थर रहते हैं, उसका नाम संग ये अद्भुत कहते हैं। और सिख लोग भी एक ओंकार निराकार सदगुरु अकाल मूर्ति कह करके निराकार को मान्यता देते हैं। वैसे ही क्रिश्चियन लोग ईसाई मना गॉड इज लाइट मना परमात्मा ज्योति है, ऐसे वो भी मान्यता देते हैं। उसके बाद चीन जापान में अभी भी स्टूल के ऊपर गोल पत्थर रख करके वो उनको उपासना करते हैं। लेकिन जब निराकार बाप इस सृष्टि पर आता है, वो विशेष दो आत्मा को चुनता है, राम और कृष्ण के चुन करके इस सृष्टि का विनाश और स्थापना कार्य का निमित्त बनते हैं। लेकिन इसमें साबित होते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन अलग अलग धर्म में अलग अलग रूप से याद करते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। हेलो। ठीक है माता जी, ये तो शॉर्ट कोर्स आपने किया, लेकिन अगली बार आपको श्लोक ढूंढ करके, जैसे हर चित्र में श्लोकों के साथ कुछ कुछ बातें बताई हुई है, तो आप वैसे रेडी कीजिएगा, ठीक है? ओके ओके दीदी, ओके। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। 9793 बहन जी। हेलो। हाँ माता जी। हाँ ठीक है बहन जी। जिसका अलग अलग नाम रूप दे दिया है, लेकिन अलग अलग नाम रूप होता है। एक रूप में ऐसे है, हर धर्म में मान्यता प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग माना जाता है। रामेश्वर में कहता है राम ने उपासना की, राम को भगवान मानते हैं। लेकिन उपासना किसकी है? शिव की उपासना है। राम भगवान हुए ही, शिव भगवान है, शिव की ही है, शिव ही एक है। ऐसे ही गोपेश्वर मंदिर में भी बना हुआ है। गोप कृष्ण को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। इसी से साबित हो गया है कृष्ण को भगवान नहीं है, ये वास्तव में उनके भी कोई ईश्वर है जिन्होंने उनका ऐसे बना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सभी मंदिरों में इस बात के यादगार है। उस निराकार ज्योति का ज्योतिर्लिंग रूप में माना जाता है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य मात्र पशुओं के आचरण करने वाले उन पशुओं के भी पशु है। बंदरन से मंदिर लायक बनाने वाले है। ये निराकार शिव ज्योति है। उसकी यादगार एक शिवलिंग में नेपाल में है स्थापित है। मुसलमान लोग हैं मक्का के हज तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। मोहम्मद ने दीवार में एक पत्थर लाकर रखा है, उसके नाम उन्होंने संग ये अस्वद दिया। अभी भी जब तक मुसलमान लोग उस पत्थर का चुंबन नहीं कर लेते, सिजित नहीं माना जाता है, उनकी आज की यात्रा पूरी नहीं होता है। इसके मतलब ये आज तक इसी निराकार को मानते हैं, इसके लिए पत्थर भी नहीं मानते हैं। तो मूर्तियां व शिवलिंग की तोड़ना वाले रहे हैं। शिवलिंग को
शिवलिंग को तो लेकिन यहाँ मानते हैं बौद्ध लोग आज भी चीन जापान में देखा जाते हैं कि गोल गोल स्टूल के ऊपर पत्थर भी बिठाया रखता है, उसके ऊपर दृष्टि एकाग्र करते हैं, इससे साबित होता है उस निराकार को मानते हैं। गुरु नानक ऐसे है तो जागा है कहा एक ओंकार निराकार सदगुरु अकाल मूर्ति निराकार को मानते हैं। इसियों में धर्म बाइबल तो ही कोई जगह लिखा हुआ है गॉड इज लाइट अर्थात परमात्मा ज्योतिर कहने के मतलब यह है हर धर्म में इसी निराकार ज्योति की मान्यता है। सवाल पैदा होता है जब सब धर्मों में इसी एक ही रूप की मान्यता है, सब धर्म वाले ही इस एक की परमपिता परमात्मा का रूप में नहीं मानते हैं, अलग अलग रूप क्यों माने जाए, वास्तविकता किसी को बुद्धि में नहीं रही है। निराकार ज्योति इस सृष्टि पर आती है जो विशेष आत्मा ये राम और कृष्ण को इन दोनों का चुनकर सृष्टि के विनाश और स्थापना के कार्य स्थापना कर मुखिया बनती है। कृष्ण को चूल आखिरी जन्म से दादा लेखराज के रूप में सिंधी हैदराबाद जन्म लेते हैं। उसमें परमपिता परमात्मा श्री प्रवेश करके पहला प्रत्यक्ष ब्रह्मा का रूप में कार्य करते हैं। ब्रह्म कुमारियों को पूछिए कि बाबा ने कभी किसी को डेढ़ नजर के देख गया है। गुलाम वचन कहा है कोई ऐसे है जिसमें बाबा की संपूर्ण संपर्क में पहुंचेंगे बात यह अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा हमको दुख दिया प्रत्येक ब्रह्म कुमारी योग कहेंगे बाबा भले मिनट एक के लिए मिले हो परंतु बाबा हमको जितना प्यार दिया उतना ही दुनिया हम किसी की अनुभूति नहीं है जिसमें कलयुग के अंत परमपिता परमात्मा प्रवेश करके शंकर में नाम रूप में प्रख्यात होते हैं। देखिए इसी इन कृष्ण का नाम रूप प्रख्यात हुआ है, ब्रह्मा वैसे उन राम का नाम रूप प्रख्यात होता है। शंकर इन दोनों में शक्तियों की सहयोगी शक्ति वो आत्मा भी है। कृष्ण की सहयोगी शक्ति है राधा और वो राम की सहयोगी शक्ति है सीता। हेलो माता जी एक मिनट, आप किस चित्र पर कोर्स बता रहे हैं? सर्वात्मा का चित्र। आप कोई किताब में से पढ़ रहे हैं क्या? हाँ जी। कौन से किताब से? मना विश्व निर्माण की अनुभूति ईश्वरीय योग। ठीक है माता जी, आप थोड़ा सा मना वो समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन आप थोड़ा ऐसी कोशिश कीजिए कि आप कोई भी चीज पढ़ करके पहले से ही रेडी कीजिए। आप 5 मिनट या 2 मिनट ही बताइए, लेकिन बिना पढ़े आप कोर्स बताइए अगली बार, ठीक है ना? मतलब जैसे पढ़ देखिए, अभी जितने भी अभी कम से कम बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं, तो कोर्स बताने का मतलब अभी जिज्ञासुओं के सामने यदि हर व्यक्ति किताब पढ़ने लगे तो जिज्ञासु खुद भी तो किताब पढ़ सकते हैं ना। कोर्स बताना मतलब हमें खुद सारी बातों को समझना है और समझाना है। किसके लिए आगे रख के मैं बताया टेंशन आया। हाँ नहीं मतलब समझ में आया, इसीलिए आपको ये बता रहे हैं कि जैसे देखिए आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक का आप एक बार परम धाम का रेडी कीजिए और अपनी भाषा में माना हिंदी में ही आप थोड़ा मंथन करके फिर मधुबन में आप जाते होंगे, वहाँ बहनों से सहयोग लीजिए और थोड़ा थोड़ा टॉपिक बताइए जिससे आप हिंदी बोलना सीखेंगे। ऐसे क्या होगा, आप हर बार अगर पढ़ेंगे मैटर, जैसे
और भी मैटर होता है तो आप ज्यादातर पढ़ के ही बताते हैं ना, तो इससे आपको हिंदी बोलने की, जैसे अपने आप वाक्य तैयार करने की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाएगी प्रैक्टिस फिर। ठीक है ना, इसलिए अगली बार 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 आप रेडी करके ठीक है, नाम बताने के लिए नाम बताइए मैम। बात नहीं ना, देखिए यहाँ तो सब अपने ही परिवार की माताएं भाई जुड़े हुए हैं, हाँ जी, गलत भी हो जाए तो भी हाँ आपकी जी, भाषा प्रॉब्लम समझ में आ ही जाएगा। हमें तो ज्ञान की ही बातें बतानी है, ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। थोड़ा सा आत्मा का लेसन रेडी कीजिए, थोड़ा सा, आधा पे एक बार बताइए, आधा हाँ अगली जी, बार बताइए। लेकिन जैसे हर बार आप पढ़ेंगे ना ठीक तो है, आप फिर सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना माता जी? हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। अभी टाइम हो चुका है, इसीलिए हाथ तो उठे हुए हैं कोर्स के लिए, तो आप अगले हफ्ते फिर से हाथ उठाइए, क्योंकि ये प्रश्न तो हर क्लास में चलता ही रहेगा जब तक कोर्स सभी का ही सारा होता नहीं है। इसीलिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके कोर्स में श्लोकों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। जैसे अभी एक दो माताओं ने वो बातें बताई, लेकिन गीता क्लास के अनुसार आपके कोर्स में श्लोकों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। हर टॉपिक में एक एक श्लोक तो आपको बताना ही है। परम धाम के लिए एक श्लोक, साकारी वतन जो परम धाम का बताया 3 लोक के चित्र में, उसके लिए आत्माएं, ऐसे ही सर्वात्माओं का पिता, ये टॉपिक अगर आप बताते हैं तो भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसके लिए भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं इस टॉपिक के लिए। ऐसे भगवान के रूप के संबंधित जो 2 श्लोक हमने देखे, अनु सिभे अनुरूप है और ज्योतिषामपि तज्ज्योति, तो ऐसे जहां जहां प्रूफ देने ही है तो वहां पर गीता के श्लोकों का उल्लेख आपके कोर्स में जरूर होना चाहिए। आज भी जो माताओं ने बताया है कोर्स, आपको अपना कोर्स फिर से बताना होगा। बाकी अभी कल जो टॉपिक हमने समझा था उसे एक बार देखते हैं। बात यहाँ चल रही थी, जैसे कि हमने इस बात को समझा पिछले हफ्ते, सभी धर्मों वालों में परम पिता के एक ही स्वरूप की मान्यता है। भले अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही स्वरूप को माता पिता और शंकर, इनका जो सम्मिलित रूप है शिवलिंग, इस स्वरूप की मान्यता हर धर्म में है। अर्थात ये जो गीता का भगवान एक व्यापी है, तो वही एक व्यापी स्वरूप ही सभी धर्मों में भगवान के रूप में, माता पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके तो हमने काफी प्रूफ समझे हैं। तो प्रश्न ये था कि जब सभी धर्म वालों में निराकार प्लस निराकार रूप की मान्यता है, तो फिर अलग अलग धर्म क्यों बने? तो उसका कारण भी हमने समझा था। गीता में साकारी स्टेज वाले कृष्ण का से जो निराकारवादी है वो फिर अलग हो गए और उन्होंने अपना एक अलग धर्म स्थापित किया। किस आधार से? तो सृष्टि आदि काल में योग ऊर्जा की जो शक्ति उन्होंने भरी थी भगवान से, उस योग ऊर्जा के आधार से उन्होंने अपना धर्म बना लिया। और उनके योग ऊर्जा के वो जो तेज है, वो तो पूरा तो भरा नहीं, जितना भरा उसी उतने ही तेज से आकर्षित होकर कुछ सामने हैं और उनके धर्मों के फॉलोवर बनते हैं। और ये जो धर्म वाले हैं जो निराकार को मान रहे हैं, स्वरूप को अपने अपने अनुसार नाम दे करके भगवान के उसी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की अपने तरीके से प्रयास किया। अब इसमें यह हुआ कि जब धर्म अलग हो गए तो इसमें भी भिन्नता आ गई।
एक अलग संघर्ष निर्माण हो गया, जो पिछले हफ्ते हमने समझा था कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में अलग अलग टालियां निर्माण होने लगी। उसमें जो सीधा जाने वाला तना है वो भगवान के उस शिवलिंग स्वरूप को उजागर करने में लगे रहते हैं, और कोई ऐसे है जो विपरीत जान के स्वरूप को छुपा। तो इस तरह से भगवान को प्रत्यक्ष करना और खंडन करना, ये दो भाग हो गए। तो यही एक संघर्ष निर्माण। इसमें वास्तव में गीता में तो बोला है कि जो इस सृष्टि की आदिकाल से प्रक्रिया शुरू करने के निमित्त बनते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज एडम जानना चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए, जो विष्णु पद दिलाने वाला है। और ऐसे उस आदिदेव आदि पुरुष को जानना ही वास्तव में भगवान की यथार्थ पहचान है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है भगवान को जानना और यथार्थ रूप में जानना। लेकिन कि जो भी धर्म वाले हैं निराकार को मानने वाले और निराकार की परिभाषा से अनभिज्ञ अर्थात अनजान रह गए। तो इसीलिए भगवान के असली स्वरूप को जानना अर्थात क्या, उस परम पद को खोजना चाहिए जिससे प्रक्रिया शुरू हुई है। तो वो आदम वो किस रूप में कैसे है, तो उन्हें जानना कैसे है, उसका तरीका यहाँ बताया जा रहा है कि वास्तव में वो निराकारी स्वरूप अर्थात कौन सा स्वरूप है, और उस आदम आदि पुरुष को जानना अर्थात क्या। तो इसी बात को समझने के लिए हमने कल के टॉपिक में ये समझा था कि भगवान जिस तन का आधार लेते हैं, शास्त्रों में तो दिखा दिया अर्जुन रथ के सारथी बने भगवान, तो कोई लकड़ी या कोई धातु से बने हुए रथ के सारथी नहीं, बल्कि ऐसा कोई चैतन्य प्रैक्टिकल रथ है। और रथ उपनिषद में उल्लेख आया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम में वच मनः प्रग्रह में वच। इस कठोपनिषद के उल्लेख में ये बात बताई है कि ये शरीर रथ है और शरीर का मालिक आत्मा रथी है, और इंद्रिया जो है वो घोड़े है। तो इस शरीर की इंद्रिया घोड़े है, इस रथ को अर्थात ऐसे कोई साधारण मनुष्य है जो अर्जुन बन जाते हैं, अर्थात परम पिता उस साधारण तन का आधार लेते हैं, वही सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन, जिनका शरीर रूपी रथ उनके रथ को चलाने वाले बनते हैं। तो रथ को चलाने वाली बुद्धि रूपी निर्णय शक्ति है, अर्थात धारी वो भगवान को अपनी बुद्धि पूरी तरह से समर्पित करते हैं, और ऐसे समर्पित करने पर भगवान स्वयं उनके रथ को चलाते हैं। तो इस तरह से इतना अर्पण में होना ये बहुत बड़ा त्याग है, और अर्जुन ही ऐसे अव्यभिचारी समर्पण करते हैं। इसीलिए ही अर्जुन ही सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान जिसके द्वारा सद्भाग्य का अर्जन होता है, सद्भाग्य कमाया जाता है, तो वो अर्जुन सबसे पहले सद्भाग्य का अर्जन करने वाला ईश्वरीय ज्ञान द्वारा बनते हैं। इसीलिए उनका नाम, जिस तन का भगवान ने आधार लिया, वही वास्तव में अर्जुन है। अब ये जो अर्जुन है, इनके अव्यभिचारी पने का भाव जो है, इसके बारे में 9वें अध्याय का 29वां श्लोक
अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29 में ये बात बताई हुई है, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। अर्थात जो श्रद्धा से है और मैं उसमें हूँ। तो अर्जुन इतना याद करते हैं कि भगवान तो उनमें प्रवेश है ही, और अर्जुन भी इस तरह से एकाकार हो जाते हैं, जो उनका नाम उस एकाकार स्वरूप का शिव शंकर को मिला के एक किया जाता है, और वही अर्जुन ही शंकर भी है। और अर्जुन को ही उनके अव्यभिचारी पने के भाव के कारण जो पूरा समर्पण कर देते हो भगवान के आगे अपने आप को, इसीलिए जो श्रेष्ठतम ज्ञान है वो भगवान सबसे पहले अर्जुन को ही देते हैं, जिसके लिए 18वें अध्याय का 64वां श्लोक जो हमने समझा था, सर्वगुह्य तमम भूय शृणु में परमम वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तो इसमें अर्जुन को ही गुह्य और परम श्रेष्ठ ज्ञान भगवान ने बताया। अब ये अर्जुन जिनका भगवान ने आधार लिया है, उन्हें जब ज्ञान पूरा बताया जाता है, उस ज्ञान को अर्जित करते हैं, ये तीव्र पुरुषार्थ करके शंकर की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और शंकर अर्थात ऐसी ध्यान मग्न स्थिति, योगीश्वर वाली अवस्था। तो ये पुरुषार्थ की आगे की ऊंची स्टेज हो गई अर्जुन की, और वही शंकर फिर शिव समान भी बन जाते हैं, योगीश्वर इतने एकाकार हो जाते हैं याद के आधार से कि शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है, और इस एकाकार स्वरूप की यादगार ही शिवलिंग दिखाया जाता है। तो वास्तव में भगवान के स्वरूप को जानना अर्थात जो साधारण तनधारी निराकारी स्टेज ज्ञान योग के तीव्र पुरुषार्थ से अपने देह के भान को भूलकर शिवलिंग की तरह पूरा निराकारी स्टेज वाले जो बनते हैं, तो उस एक पहचानना वास्तव में भगवान की यथार्थ पहचान है। और इस पहचान के लिए ही 7वें अध्याय का 30वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30 में बताया, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। तो इसमें यह बात बताई, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित जो जानता है मुझे, वही वास्तव में योग युक्त होकर जानता है। तो ये अधिभूत अर्थात क्या है, जो 8वें अध्याय का 4थे श्लोक में भी इसको स्पष्ट किया है, अधिभूतम क्षर भाव। अधिभूत अर्थात क्षर भाव, पुरुष चाधिदैवतम, और पुरुष अर्थात जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, वो है अधिदैव। अर्थात ही एक तो है साकारी स्टेज जो अधिभूत क्षर भाव। जब साकारी स्टेज है, पुरुषार्थ की पहली प्राथमिक अवस्था है, तो बताया क्षर भाव है, अर्थात उस साधारण तन को जानना जिस तन में भगवान प्रवेश करके उनका आधार लेते हैं। दूसरा अधिदैव अर्थात वो आत्मा जो शरीर रूपी पुरी में आराम कर रही है, अर्थात विष्णु जैसी संपन्न स्थिति, तो वो अधिदैव को जानना। अर्थात ही यहाँ पर जब वो अर्जुन अपनी संपन्न स्टेज धारण करते हैं, विष्णु जैसी शरीर रूपी पुरी में आत्मिक स्टेज में रहकर बड़े आराम से रहते हैं, तो वही शंकर की ध्यानमग्न अवस्था, जिसके लिए 6वें अध्याय के 20-21वें श्लोक में बताया, आत्मनि तुष्यति अर्थात आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, वो फिर सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ऐसे बुद्धि से ग्रहण करने वाला अतीन्द्रिय सुख में ही रमन करता है। तो एक तो है
अर्जुन की वो साधारण तन और वही अर्जुन जब आत्मा में संतुष्ट होकर भौतिक भाव अर्थात अपने शरीर के भान से ऊपर उठ जाते हैं तो उनके उस स्थिति को भी जानना, ये अधिदैव सहित जानना। और जब वो ऐसी स्टेज बना लेते हैं, अपनी निराकारी स्टेज, जो शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहता है, तो उस बीजरूप स्टेज के द्वारा ही वो फिर जो कहा है हिरण्यगर्भ की अवस्था, ऐसी बीजरूप स्टेज के द्वारा वो इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ अर्थात नई सृष्टि की रचना का प्रारंभ करते हैं। अर्थात उनके द्वारा ही परम पिता इस यज्ञ के द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए ये उल्लेख आया है यज्ञ कर्म समुद्भव और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो ये जो यज्ञ का कर्म है वो ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ कर्म है। और वो क्या कर्म है, जिसके लिए तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बताया प्रजापति द्वारा यज्ञ की स्थापना हो। वो ब्रह्मा जो है वो इस तरह से सृष्टि रचना सृष्टि स्थापना का कार्य करते हैं और फिर वही यज्ञ रक्षक भी बनते हैं। तो वही प्रजापिता, वही प्रजापति अर्थात सारी प्रजा का रक्षण करने वाला भी है। तो वही परम ब्रह्म स्वरूप है और वही उनकी स्थिति हिरण्यगर्भ कही है। तो इस तरह से परम पिता शिव जो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके वो तनधारी संपन्न बनकर नई सृष्टि के लिए यज्ञ स्थापन करके प्रजापति प्रजापिता कैसे बनता है, उन्हें इस तरह से पूरे योग युक्त होकर के जानना, तो यही वास्तव में भगवान को यथार्थ रीति जानना है। तो यही एक व्यापी स्वरूप है और धर्म वाले इस गहराई को नहीं जानते, तो निराकार जो ज्योति बिंदु है उन तक पहुंचने में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन भगवत गीता में इस एक व्यापी स्वरूप को जानने का सहज तरीका बताया है जिससे प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो कल के टॉपिक की रिवीजन, साथ में प्रश्नों के उत्तर भी उसी के साथ बता दिए हैं। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।